एक बड़े से बरगद के पेड़ की ऊंची डालियों में रहती थी एक छोटी सी दर्जन चिड़िया। वो बहुत छोटी थी। उसके पंख सूरज की किरणों जैसे चमकदार पीले थे। उसका नाम था सनी और उसका दिल एक गीत था। नीचे पेड़ की जड़ों की ठंडी छाव में रहता था एक सांप। वो हरा था, बिल्कुल पेड़ की छाल पर जमे काई की तरह, और उसके शल्क पन्ने की तरह चमकते थे। उसका नाम था स्लिंकी और वो एकदम शांत और गुप्त तरीके से चलता था। सनी और स्लिंकी दोनों उस बरगद के पेड़ को शेयर करते थे, लेकिन उनकी दुनिया एकदम अलग थी। सनी की दुनिया रोशनी और आवाजों से भरी थी। स्लिंकी की दुनिया छुपी हुई और शांत थी। हर सुबह सनी सूरज के साथ उठती थी। वो अपने पंखों को फुलाती और इतना प्यारा गाना गाती कि पूरी फिजा खुशी से भर जाती। वो पत्तों पर जमी ओस की बूंदों के बारे में, आसमान में तैरते बादलों के बारे में और घास के मैदान में खिले फूलों के बारे में गाती। उसका गाना अक्सर नीचे अपनी शांत दुनिया में बैठे स्लिंकी तक पहुंच जाता। वो सुनता, अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करके। उसकी दोमुही जीभ हवा में कुछ भांपने की कोशिश कर रही होती। उसे आवाजें समझ तो नहीं आती थीं, लेकिन वो उनकी लय को अपनी हड्डियों में महसूस करता था। सनी का गाना उसके लिए एक रहस्य था, उतना ही अजीब और अद्भुत जितना आसमान से गिरती बारिश। वो उस छोटी चिड़िया और उसकी दुनिया के बारे में सोचता रहता। स्लिंकी अपना पूरा दिन जंगल की जमीन पर ठंडी छाव में बिताता। वो बड़ी ही खामोशी से झाड़ियों के नीचे से गुजरता। उसके शल्क पत्तों और काई में इस तरह घुल मिल जाते जैसे उसमें ही गायब हो गए हों। वो एक शिकारी था, लेकिन वो बहुत सब्र और सटीकता से शिकार करता था। सनी अपनी ऊंची डाल से स्लिंकी को झाड़ियों में गायब होते हुए देखती रहती। उसे उसका शांत तरीके से हिलना डुलना कहीं न कहीं दिलचस्प तो लगता था, लेकिन थोड़ा डरावना भी। वो उससे कितना अलग था, कितना रहस्यमय और अनजान। वो उसकी दुनिया के बारे में सोचती, पत्तों के नीचे की दुनिया, जहां हवा में मिट्टी की गंध और राज घुले रहते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवा गरज रही थी और सनी के घोंसले को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी डाल को कस के पकड़े हुए थी। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक डाली टूट गई और सनी खुद को नीचे जंगल की जमीन की तरफ गिरता हुआ पाती है। वो पत्तों के ढेर पर धम्म से गिरी। वो घायल थी और डरी हुई थी। उसने ऊपर देखा तो स्लिंकी उसे घूर रहा था। उसकी काली आंखें, जो आमतौर पर ठंडी और बेरुखी से भरी होती थीं, उनमें कुछ अलग सी चमक थी। सनी बहुत डर गई। वो हमेशा से ही सांप से डरती थी, लेकिन वो चोटिल थी और बेबस भी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सबसे बुरे के लिए तैयार हो गई। सनी को हैरानी हुई, स्लिंकी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी नाक से उसे छुआ, जैसे ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। फिर वो सरक कर वहां से चला गया और कुछ मुलायम पत्ते लेकर वापस आया, जिन्हें उसने अपने थूथन से उसकी तरफ धकेला। सनी, जो अभी भी डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने स्लिंकी की आंखों में कोई बुराई नहीं देखी, केवल चिंता देखी। धीरे धीरे सावधानी से वो पत्तों के बिछौने पर आ गई। उसने स्लिंकी को देखा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को शिकार और शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ही तूफान में फंसे दो जीवों के रूप में देखा। उनके बीच एक खामोश समझ पैदा हुई, उत्सुकता की एक संधि। जैसे ही बाहर तूफान आया, सनी और स्लिंकी बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ दुबके रहे। सनी ने स्लिंकी को अपनी धूप और गीत की दुनिया, आसमान में उड़ान भरने और अपना घोंसला बनाने की खुशी के बारे में बताया। स्लिंकी धैर्यपूर्वक सुनता रहा। जब सनी बोलना बंद कर चुकी थी, तो उसने बात की। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। उसने उसे पत्तों के नीचे की दुनिया, अपने शल्कों पर पृथ्वी के स्पर्श और खामोश शिकार के बारे में बताया। उन्होंने अपनी कहानियां, अपने डर और अपने सपने साझा किए। और जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे की बातें सुनी, उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुनिया, हालांकि अलग थी, जुड़ी हुई थी।
उन्होंने सीखा कि ज्ञान सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जा सकता है। आखिरकार तूफान थम गया। पत्तों से पानी टपकने के सिवा जंगल में सन्नाटा छा गया था। सनी का पंख चोटिल था, लेकिन स्लिंकी ने उसे अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियां और पत्ते इकट्ठा करने में मदद की। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उनके मतभेद भुला दिए। सनी अपनी हंसमुख बातों के साथ और स्लिंकी अपनी शांत कृपा के साथ एक असंभव लेकिन प्रभावी टीम बनाई। बादलों के बीच से सूरज निकल आया, जिससे जंगल एक नई रोशनी में नहा उठा। सनी और स्लिंकी गर्म चमक में नहाए हुए एक दूसरे को देखते थे। उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने सीखा था कि परिवर्तन तूफान की तरह अप्रत्याशित दोस्ती ला सकता है। जब सनी का पंख ठीक हो गया तो उसके लिए शाखाओं में अपने जीवन में लौटने का समय आ गया था। वो अपने घोंसले के किनारे पर बैठी स्लिंकी को नीचे देख रही थी। स्लिंकी ने उसकी तरफ देखा, उसकी काली आंखें चमक रही थीं। धन्यवाद स्लिंकी, सनी चहचहाई। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। तुमने मेरी जान बचाई। स्लिंकी ने सिर हिलाया। उसकी जीभ विदाई के इशारे में बाहर निकली। वो जानता था कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं होंगे। उन्होंने कुछ खास साझा किया था। तूफान के बीच एक बंधन बना था। सनी ने उड़ान भरी, आसमान में ऊपर चढ़ गई। उसने नीचे जंगल को देखा, बरगद के पेड़ को जो उसका घर था, उस दुनिया को जिसे उसने स्लिंकी के साथ साझा किया था। उसका दिल भरा हुआ था। उसने सीखा था कि डर आपको सच्चाई से अंधा कर सकता है। वह दिखावे धोखा दे सकते हैं, और यह कि सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती खिल सकती है। उस दिन से सनी ने अपने गीत गाना जारी रखा, लेकिन अब वे एक गहरी धुन, साहस, करुणा और एक अनावरण दुनिया के जादू का गीत लेकर चल